हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हो। तो हम अब अपना अगला नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा। ठीक है। अगर वो आपने देखा नहीं है तो पहले वो देखो, वो बेसिक आपका होना चाहिए। तो ये आपको ज़्यादा अच्छा समझेगा। ओके। ठीक है। और मेरा नाम आपको पता है, नहीं पता है तो ओमकार गोयल। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ जो बीजेएमसी पुणे एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं वहाँ एमबीबीएस कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर। ठीक है। तो हम क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये आपको पता है। क्योंकि अपना बेसिक फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, तो ये आप साइंस या कॉमर्स या जो भी कर रहे होगे आगे। ठीक है। 11th 12th में जो भी लोगे आप आगे, आपको लगेगा ये फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वहाँ लगता ही है। ठीक है। तो बेसिक क्लियर करने के लिए अपना फाउंडेशन कोर्स का सीरीज है, ये आपको पता ही है। तो उसमें हम अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। ओके गुड। ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे होते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था। ठीक है। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होगा, देखो इसका सिंपल कोई भी चीज पढ़ते हैं हम, इसके पहले भी देखा हमने, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर वो डेफिनेशन क्या है वो मैं समझाऊंगा। ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। इसमें एक ही वेरिएबल था। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा हमने इसके पहले, अब ये वन वेरिएबल इसमें। एंड हैविंग टू एज द मैक्सिमम इंडेक्स और डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ऐसे इक्वेशंस जिसमें एक वेरिएबल है सिर्फ, ठीक है, और उस वेरिएबल की पावर या इंडेक्स पावर कितनी होगी, मैक्सिमम 2। उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ओके। आ रहा है समझ में, यहाँ तक क्लियर। बुक पेंसिल लेके बैठे हो ना, पेन वगैरह लिखो जो भी है। ठीक है। नोट्स बनाओ तो ही समझेगा। ओके ध्यान दो यार पूरा। फिर द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल और जिसका मैक्सिमम इंडेक्स पावर 2 होना चाहिए, वैसे इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है। आ रहा है समझ में। ओके ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। जैसे आपको तरीका पता होगा, जो भी इक्वेशंस पढ़ रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशन पढ़ा तो उसमें उसका जनरल फॉर्म देखा, इसका भी जनरल फॉर्म देखेंगे। जनरल फॉर्म बेसिक क्लियर होगा तो आगे के क्वेश्चन जमेंगे। ठीक है। तो देखो क्या है जनरल फॉर्म, क्या है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके। लीनियर का क्या था, याद है तो गुड, नहीं तो रिवाइज करो। ठीक है। तो x की x इधर वेरिएबल है x। ठीक है। और ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स है। ठीक है। और ए जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन होती है। ओके। ए जीरो नहीं हो सकता, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता। ओके। x की पावर देखो यहाँ पे क्या है, या इंडेक्स या डिग्री जो भी बोलते हो आप इसको, x⁻²। ठीक है। और फिर दूसरा x है यहाँ पे, वही x है, उसकी पावर 1 है। ठीक है। बट मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। बराबर। तो 2 है। ओके गुड। और ए बी सी जो भी है वो रियल नंबर्स होते हैं। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये आपका जनरल फॉर्म है। तो कोई भी इक्वेशन मैंने आपको दिया और पूछा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है या नहीं, है नहीं, तो फिर कैसे बताओगे आप, है या नहीं। हम्म। है या नहीं कैसे बताओगे आप, उसके लिए जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, इससे कंपेयर करना है। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके। तो क्या होगा, देखो इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके। क्या करना है, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके। हाँ। तो देखो कन्वर्ट किया आपको, अगर इसको जनरल फॉर्म में तो कैसे, देखो ये एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है। एक्स स्क्वायर के पीछे कोई है नहीं कोएफिशिएंट। जब भी एक्स के पीछे या वेरिएबल के पीछे कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या होता है, 1 होता है। याद आ रहा है। ठीक है। लास्ट टाइम बताया था। ओके। तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है। ठीक है। ये -4 मतलब ये आपका सी के जैसा हुआ। तो अब बीच में आपका जो बी एक्स वो है ही नहीं। ठीक है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, -4 एज इट इज। ठीक है। बीच में बी एक्स चाहिए आपने को। बी क्या होना, बी क्या होगा अगर ये टोटल अमाउंट है ही नहीं, मतलब ये है ही नहीं, बी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब बी हम 0 रखते हैं और एक्स रखते हैं। ठीक है। तो ये दोनों 0 इंटू एक्स 0। ठीक है। तो ये वही फॉर्म होगा फिर देखा जाए तो। आ रहे समझ में, आ रहे, बेसिक मैथ्स है आपका। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x-4। ठीक है।
अब इसमें ए क्या है, कुछ है नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे वो क्या होगा फिर ए इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स के पीछे क्या है बी क्या होगा 0, और सी क्या है आपका -4। तो ये आपका जनरल फॉर्म से मैच कर रहा है कि कंपेयर करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर रहा है, तो फिर ये क्या हुआ आपका, क्या हुआ है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। समझा, आया समझ में? ओके गुड, चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ अभी ये देखो, चलो पॉज करके ट्राई करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, एकदम बेसिक है, ट्राई करो। सेम वही जनरल फॉर्मूला बताया उससे कंपेयर करना है, ए बी सी डी एक्स जो भी है सब कुछ देखो, और है क्या नहीं बताओ। किया क्या ट्राई? चलो मैं करता हूँ, जिसने ट्राई किया उसका अच्छा है, जिसने नहीं किया वो देखो, ठीक है। आलसी बच्चे मत बनो, ओके। हाँ जनरल फॉर्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए से कंपेयर करो, ए क्या होगा आपका 3, बी क्या होगा आपका -5, ठीक है, सी क्या होगा आपका +3, बराबर। ए इज इक्वल टू 3, बी होगा आपका -5, ठीक है, सी इज इक्वल टू आपका +3, ओके ओके, ठीक है। तो अब इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या है 2, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री क्या है वेरिएबल की, एक वेरिएबल है एक्स ही है अकेला वेरिएबल, बराबर। उसमें वाई भी होता था, एक्स भी होता है, इसमें एक्स ही है जिसकी डिग्री मैक्सिमम क्या है 2 है। तो ऐसे वाले इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते हो, है वो, ठीक है। समझा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी नीचे वाला देखो, फिर से इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सी आपका 5 हो गया, ठीक है। ए आपका 9 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ वेरिएबल वाई स्क्वायर है, वाई है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर उसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है बीच में, तो क्या होगा, क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9 स्क्वायर प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बराबर। तो आपका b, इसमें से a तो हो गया, b क्या आ रहा है आपका, ठीक है। a आपका हो गया 9, b आपका हो गया 0, c आपका हो गया 5, समझा। तो मैक्स डिग्री आपकी क्या है 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं? हाँ बच्चों, है ना, है, ठीक है। आया समझ में? सिंपल, इजी, इजी पीजी, ठीक है। हाँ ठीक है, जिसको समझा नहीं फिर से पॉज करके ट्राई करो, और एक बार वीडियो रिपीट भी कर सकते हो, फिर से देख लो, ठीक है। समझ में आता है, कोई कोई चीज़ें फर्स्ट टाइम में नहीं आती, कोई चीज़ें तुरंत आ जाती है, बट आना इंपॉर्टेंट है, जल्दी आए या लेट आए, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ओके। वीडियो के एंड तक रुको, एंड तक देखो, आपको मजा आएगा, समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार में ही क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। चलो फिर अब ये होमवर्क ले लो, पॉज करो और ये नोट डाउन कर लो, बाद में सॉल्व करना, ठीक है। क्या है यार होमवर्क, क्या है आपको बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं बताना है आपको, ठीक है। वही कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, देखो क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ अब ये सब तो हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इतना तो पढ़ा, क्वेश्चन देंगे आपको, इक्वेशन देंगे, उसके रूट्स फाइंड आउट करो, जैसे लीनियर इक्वेशन का आपने लेक्चर देखा होगा वीडियो, ठीक है। तो उसमें था क्या नहीं, रूट्स फाइंड आउट करो, सोल्यूशन बताओ, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसा था। जो भी हमने 3 मेथड सीखे थे, एलिमिनेशन मेथड, क्रेमर्स रूल सीखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ देखो, ये फॉर्मूला मेथड है, ठीक है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको उसको मिक्स मत करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। तो वो पढ़ेंगे हम अभी, चलेगा, आ रहे समझ में? ओके ठीक है। तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके। ये आपका जनरल फॉर्म है, पता है आपको। अब सोल्यूशन, इसके लिए फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एकदम देखने में भयानक लग रहा है बट इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है, आपको वेरिएबल जो है एक्स, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ओके। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी होल अपॉन 2a, ठीक है। आए समझ में? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें b क्या है, ये जो b होता है, इसमें
ए क्या है, ए है, सी क्या है, सी है, ठीक है, 2a फिर से ए। ओके, समझ में आया? तो इतना याद रखना। देखो अंडर रूट में जो वैल्यू है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं डिटेल में, ठीक है। पहले इतना याद रखो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इधर माइनस बी, ये माइनस साइन भूलना नहीं है, ठीक है, कोई कोई जल्दबाजी में भूल जाते हो, ठीक है, भूलना नहीं है। इधर प्लस माइनस पॉइंट 2 है, ठीक है, ये फॉर्मूला जस्ट याद रखो। अभी उसको यूज करेंगे हम सॉल्व करने में, 2-4 क्वेश्चन और अच्छे करेंगे तो फटाफट याद हो जाएगा, वो याद रह जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो अच्छे से, इसको स्टार करके मार्क करके रखो, ये याद होना ही चाहिए और हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आना ही चाहिए। ओके, चलेगा? तो बढ़े आगे, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। पहले तो ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मैक्सिमम पावर टू है, सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। तो है क्या नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो देख के तो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, ये तो बीच में आ गया, ठीक है। तो बस मैं चेक करने के लिए रखा हुआ आपको, ठीक है। अब दिखा, अब है क्या? हाँ अब है, ठीक है। तो हमको सॉल्व करना है ये, ठीक है, हमको सॉल्व करना है ये। कैसे करेंगे? अभी फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, सिखाऊंगा, सीखना है, पूरा ध्यान देना है, फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट कंपेयर करते हैं इसको। पहला क्या करना है? कंपेयर विथ जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। ओके, जनरल फॉर्म क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से मेरे को बताओ ए क्या है? ए क्या होता है? जो इसके पीछे का कोएफिशिएंट है, एम स्क्वायर के पीछे का, ठीक है, तो वो क्या होगा? कुछ नहीं, ये तो 1 है, ठीक है। बी क्या होगा? एम के पीछे कौन है? 14 माइनस 14, ध्यान दो ध्यान दो। सी क्या होगा? प्लस 13, ठीक है। ये आपका एबीसी आ गया, एबीसीडी नहीं, ठीक है, एबीसी आ गया। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मिल गई आराम से, इजी। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले क्या करना चाहिए पता है आपको? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल के वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, एक तरीका होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये पहला स्टेप था कंपेयर करने का, स्टेप 1 बोल दो उसको आप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? करना क्या है? सॉल्व करना है सर। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, इंडिविजुअली से, मतलब पहले इसकी निकालो। कैसे निकालेंगे? बी क्या है? बी 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए क्या है? 1 इंटू 13, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है पहले, ठीक है। 14 का स्क्वायर क्या आता है? याद नहीं? याद करो, 196, ठीक है, माइनस 4 इंटू 13 4 का कितना होता है ये भी पता है? नहीं तो करो मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 196 माइनस 52 कितना आएगा? करो रे करो, देखो आपके लिए मैं भी कर देता हूँ। 144, ठीक है, 144 आ गया। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई? 144। ओके, ये आपका स्टेप 2 हो गया, ठीक है। स्टेप 2 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल दी या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल दी। अभी आपको फॉर्मूला सिखाया पिछले वाले स्लाइड पे लिखा हुआ था, तो वो क्यों सिखाया? उसको यूज करना है ना भाई, ठीक है। ओके, तो x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। सॉल्व करो, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला, बट सॉल्व क्या करें? x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है, x की। अब इसमें x है नहीं, इसमें क्या है? वेरिएबल m है, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आ रहे समझ में? हम्म, हाँ, तो इधर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह ठीक है, एक्स यानी अपना एम है इसमें, ठीक है, तो उसकी जगह एम लिख देता हूं मैं, चाहिए तो। एम इज इक्वल टू आपका माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला क्या था? अरे अभी तक याद नहीं? करो जल्दी। हाँ ठीक है, तो अब देखो
अब लिखता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 14, ठीक है, यहाँ लिखा, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 144, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, a1 है, ठीक है, समझा। तो ये आया। अब मेरे को बताओ, ये रूट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इतना पता है ना आपको, नहीं तो याद रखो, ठीक है, पहले रूट सॉल्व करना पड़ता है। 144 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, सिंपल, पता होगा आपको क्या आता है, नहीं पता सर, नहीं पता तो याद करो, 12 आता है, ठीक है। ये माइनस इंटू ये ब्रैकेट में -14, माइनस माइनस प्लस, ये पिछले बार भी बताया था, ठीक है, 14 प्लस माइनस, ये अंडर रूट का क्या आएगा, 12, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। तो 14 प्लस माइनस 12 ये आपका आ रहा है, ठीक है। अब प्लस माइनस, प्लस करे या माइनस करे, दोनों करना है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 14 प्लस 12/2 और, ठीक है, m इज इक्वल टू 14 माइनस 12/2, ठीक है। प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो दोनों लेना है आपको, एक बार प्लस एक बार माइनस, दो रूट्स आएंगे, दो सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। एक सिंगल नहीं आएगा, एक वैल्यू नहीं आएगी, दो वैल्यू आएगी कभी भी, आपका जो भी वेरिएबल होगा वो। समझ में आ रहा है, ध्यान दो, इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन समझो, पहले अजीब लगेगा फिर इजीली इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो 14 प्लस 12 कितना होता है, 26/2, ठीक है। m इज इक्वल टू 26/2 और m इज इक्वल टू 2/2, मतलब m इज इक्वल टू +1, यहाँ पे m इज इक्वल टू 13, 2 डिवाइड बाई 26, 13, पॉजिटिव 13। तो m की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, m की वैल्यू क्या आ रही है, +13 और +1, दो हो सकते। तो मैंने पूछा रूट्स क्या है ये इक्वेशन के, सोल्यूशन क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऐसा कुछ भी पूछा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। कैसा किया मैंने, पहले इक्वेशन था उसको देखा क्वाड्रेटिक है, हाँ है, तो उसको कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से, उससे ए बी सी की वैल्यू निकाली। फिर सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, बी की वैल्यू डालकर सॉल्व करके निकाला, ठीक है। तो आंसर आया 144, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकली, फिर हमने फॉर्मूला लिखा, से स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बी की, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू आई वो लिखी, ठीक है। 144 का स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। पहले स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखा, ये आंसर आ रहा है 14 प्लस माइनस 12/2, तो प्लस माइनस है, मतलब आपको दोनों करना है, ओके। दोनों किया फिर आपने, फिर आपको दो वैल्यू मिलेगी, ओके। समझा, इजी इजी है यार, मालूम है आपको समझ में आया, वेरी गुड। जिसको नहीं समझा एक बार फिर से देखो, एक बार ट्राई करो, आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें पक्का समझेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल पॉज करके सॉल्व करो, 1 2 3 4, जल्दी पॉज करो पॉज करो पॉज करो, हो गया सॉल्व, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ, x² + 10x + 2 = 0, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये देख के ही समझ रहा, नहीं समझ रहा कंपेयर करो वगैरह, ठीक है। तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, स्टेप 1 कंपेयर, कंपेयर किया, किससे कंपेयर करूँ, तो मुझसे, अरे इक्वेशन जनरल फॉर्म से, ठीक है। तो ये क्या आएगा, कुछ नहीं है, x² के पीछे कोएफिशिएंट मतलब 1, x के पीछे कोएफिशिएंट है 10, ठीक है, +10, c के पीछे c क्या है आपका 2, ओके। समझा, स्टेप 1 हुआ, कंपेयर कर लिया, गुड। स्टेप 2 क्या होता है, आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले, डिस्क्रिमिनेंट की, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वही √b² - 4ac वो निकालना, ठीक है। तो b² - 4ac, ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ओके। निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हैं सर, ठीक है। कैसे, b², b क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 इंटू c क्या है 2, ओके। तो 10 का स्क्वायर 100, -4 2 ज़ा 8, 100 - 8 92, 100 - 8 92, ओके। फिर आ गया, अभी स्टेप 3 क्या करेंगे, चलो ये तो आ गया, स्टेप 2 आ गया आपको, ओके।
स्टेप 2 आया, ओके गुड। स्टेप 3, हाँ अब फॉर्मूला लिखोगे आप, बराबर। क्या आएगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। आगे माइनस बी, ठीक है, बी की वैल्यू डालो, प्लस माइनस अंडर रूट 92, 92 का स्क्वायर रूट आता है क्या, 2 इंटू 1, ठीक है। कभी आगे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों प्लस माइनस, तो 10 प्लस अंडर रूट 92 अपॉन 2, और ठीक है, और क्या आएगा, और x इक्वल टू माइनस 10 माइनस अंडर रूट 92 अपॉन 2, ठीक है। इस तरह से भी रख सकते हो आप, ठीक है, या आगे उसको सिंप्लीफाई करना है तो कर लो। ओके, सिंपल आया समझ में, x की वैल्यू मिल गई हमको, एक तो ये एक तो वो। ओके, आया समझ में, गुड। कोई डाउट रहा तो फिर से एक बार पॉज करके ट्राई करो, आएगा। सिंपल स्टेप समझे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, आया ना समझ में। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। ये वाला भी पॉज करके ट्राई करो, फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए, जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो हो गया, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंपेयर करना है, ओके। स्टेप 1 वही है, तो कंपेयर करना है किससे, इक्वेशन से, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके ओके, ठीक है। इसमें से ए क्या आएगा अपना, फिर ए इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बी क्या आएगा -2, सी क्या आएगा -3। ओके, तो स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी क्या है -2, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के पीछे मतलब 1, सी क्या आएगा -3। ओके, -2 का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे ना तो माइनस साइन हो या प्लस साइन हो, आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। ट्राई करके देखो मल्टीप्लाई करके, याद रखना। ओके, 2 का स्क्वायर 4, -4 1 जा 4, -4 इंटू -3 -12, ठीक है। और बीच का एक और माइनस साइन, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 इज इक्वल टू 16। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ली, आ गई 16। स्टेप 3 क्या है, अभी अब अपना फॉर्मूला लिखो, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया क्या फॉर्मूला याद, सिंपल है, ठीक है। तो लिखते हैं, बी का क्या आएगा आंसर, मतलब बी का क्या वैल्यू है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बहुत बार बता दिया। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही है 16 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू। अब x इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 +2 हो जाएगा। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बेसिक है ये, पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो याद रखो अभी, ठीक है। अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट तो पता ही है आपको 4 आएगा, ठीक है। हाँ, ये हुआ, और x की वैल्यू क्या आ सकती है +2 -4 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या आएगा आगे, x इज इक्वल टू +2 + 4 6/2, ठीक है। और x इज इक्वल टू +2 -4 -2, बड़े नंबर की साइन आती है, पता है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 6/2 मतलब 3, पॉजिटिव 3, या तो फिर और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। दो वैल्यू आए आपके, x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू -1। सिंपल, 3 स्टेप में सॉल्व किया हमने, एकदम इजी। कंपेयर करते हैं, डायरेक्टली लिखते हो। स्टेप 2 में
कंपेयर करके ए और बी और सी की वैल्यू निकालते हो, स्टेप 2 में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हो, फिर स्टेप 3 में सीधा फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हो जो जो आपको मिला है, बराबर। उसके बाद में सॉल्व करते करते जाते हो, सिंप्लीफाई करते हो जितना हो सकता है, और फाइनली एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। वो है आपका रूट्स या तो सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका रूट्स है, ठीक है, रूट्स, ओके, रूट्स सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है, ठीक है। समझा? यहाँ तक ध्यान दिया ना आप लोगों ने? ध्यान दिया है तो समझा होगा, मस्त, अच्छा लगा होगा देख के कि इतना इजी होता है, ठीक है। नहीं तो फिर से ध्यान देकर अच्छे से करो, ट्राई आएगा, ठीक है। अभी बहुत से क्वेश्चंस करो, जितने, कोई भी टेक्स्ट बुक उठाओ, कोई भी नेट यहाँ से जहाँ सोर्स मिलेगा आपको, वैसे हम लिंक डाल ही देंगे वीडियो के नीचे कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन की, और मैं भी कुछ दे दूंगा, तो प्रैक्टिस करो फिर आएगा, ठीक है। एक बार समझ लेना है अच्छे से, फिर बिना देख के ट्राई करना है, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं 5-10 क्वेश्चन अच्छे क्वालिटी के कर लिए ना, लाइफ लॉन्ग के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। आलस मत करो, सीखना है तो पूरे मन लगा के सीखो, एक बार में ही हो जाता है, नहीं तो बार बार रिवीजन करते रहना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, अब नई कंसेप्ट, ठीक है। नई कंसेप्ट नहीं, वही पढ़ा है हमने जो फॉर्मूला, वही थोड़ा डिटेल में उसके बारे में कुछ बताता हूँ, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी आपने सॉल्व करा ना, तो आंसर आया था आपका जो भी, ठीक है, +3 - 1 जो भी आया, तो पूछते कि वो रूट्स का नेचर क्या है, रियल है, अनरियल है, इक्वल है, अनइक्वल है, क्या है, या अनरियल है, जो भी है, रियल अनरियल। तो नेचर ऑफ रूट्स जो भी आंसर आया आपका, वेरिएबल था एक्स वाई, जो भी उसका जो आंसर आ रहा है, वैल्यू आ रही है, वो रियल है अनरियल है, वो जो रूट्स आ रहे हैं वो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो वो बताने के लिए फिर अभी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पता है आपको सबको, ठीक है। ये 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 फॉर्मूला किस लिए? रूट्स निकालने के लिए, किसका? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के, बराबर। तो फिर आप हाँ, ये फॉर्मूला है इसका निकालने के लिए, ठीक है, समझा। अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये b² - 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, इमेजिन करो, तो हम अगर फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे स्टेप 3 में, जैसे हमने इसके पहले देखा, b² - 4ac की वैल्यू निकालते हो, फिर डाल के देखते हैं आगे, ठीक है। तो आपने यहाँ इंसर्ट करी वैल्यू, देखो -b प्लस माइनस रूट में 0 लिखोगे, क्योंकि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 है, फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स कैसे आएंगे, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स कैसे आएंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, इधर 0 डाला मैंने, ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक है, 0 डाला तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -b प्लस 0/2a, और x इज इक्वल टू -b माइनस 0/2a, ठीक है, समझा। तो ये रूट्स कैसे होते हैं? ये जब ये जो रूट आएंगे वो आएंगे रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, क्या आएंगे? रियल और इक्वल, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी का कुछ नहीं, बट यही चीज याद रखने वाली है। स्टार कर रहा हो, अब भी स्टार करो, ठीक है। रियल और इक्वल, ओके, रियल और इक्वल, ओके। जब भी आपकी b² - 4ac की वैल्यू 0 होगी, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो रूट्स कैसे आएंगे? रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूट करके देखा, तो जो भी आ रहे, जो भी आंसर आ रहे हैं वो रियल और इक्वल है, ठीक है, सेम ही आ रहा है, ओके, समझा, ठीक है ना? ओके, सेम ही आएगा। देखो अब ये क्या होगा देखा जाए तो, -b प्लस 0 -b/2 ही आने वाला है, बराबर, -b/2 ही आने वाला है, ठीक है। और -0/2 भी क्या आने वाला है? -b/2, ठीक है। तो देखा जाए तो दोनों सेम ही आए, रियल भी है और दोनों इक्वल भी है, ओके। तो याद रखना ये कंडीशन। इसके आगे कभी भी पूछा किसी ने भी आपको नींद से उठाकर भी कि आपका b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो रूट्स कैसे रहेंगे? रियल अनइक्वल जो भी है, तो रियल और इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये भी याद होनी चाहिए। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो क्या होगा? रूट्स कैसा होगा? नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा? देखो x -b प्लस -b² - 4ac, ओके, अपॉन 2 है, तो क्या, देखो x -b प्लस और माइनस, ठीक है, दो आते हैं ना रूट्स प्लस और माइनस में, तो हमने
ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 जो भी, तो आंसर आएगा वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा आंसर डाल के। तो उस वक्त आपके रूट्स कैसे आते हैं, रियल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, अनइक्वल, ठीक है। इसके पहले कैसा था, रियल तो थे लेकिन इक्वल थे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 थी, बट इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी, जब ग्रेटर देन 0 रहेगी तो रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे। ओके, कंडीशन याद रखो। ओके, फिर देखो थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन, अगर आपका लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है मतलब माइनस है, ठीक है, नेगेटिव है, तो उस वक्त आपका जो रूट्स आते हैं वो नॉट रियल आते हैं, ठीक है, नॉट रियल, ये याद रखो, ठीक है। बस ये 3 कंडीशन याद रखनी है आपको, बाकी सिंपल। क्वेश्चन आता है बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालो और उसका टाइप बताओ या रूट्स का टाइप बता दो, तो बस सॉल्व करके निकालना है। अगर ग्रेटर देन 0 आई तो रियल अनइक्वल, इक्वल टू 0 आई तो रियल इक्वल, और लेस देन 0 आई तो नॉट रियल। 3 कंडीशन है, सिर्फ 2 याद रखो, तीसरी याद रहती है, ठीक है, ऑटोमेटिक। हाँ, तो जैसे एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट दिया है, आप ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि रूट्स बताओ कैसे रियल है अनरियल है, नेचर ऑफ रूट्स बताओ, ठीक है, क्या बोला आपको, नेचर ऑफ रूट्स बताओ। ओके, तो आप निकाल सकते हो। अब देखो इस फिर से क्या करना है, कंपेयर, पहले किससे करना है आपको पता है, जनरल फॉर्म से। तो ए क्या आ रहा है 1, बी क्या आ रहा है 10, सी क्या आ रहा है -7, बराबर। तो अब इससे आप निकालो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, बी क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 1 इंटू सी कितना है -7। ओके, फिर ये आगे सॉल्व करता हूँ, आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, माइनस 4 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस 4 7 4 28, ठीक है, 100 प्लस 28 128, ठीक है। तो क्या आया आंसर आपका, पॉजिटिव 128, ठीक है। ग्रेटर देन 0 आया, तो ग्रेटर देन 0 आता है तो आपका क्या होगा, नेचर ऑफ रूट क्या, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा आपका, पॉजिटिव आया, मतलब ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो इसको क्या बोलेंगे आप, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। जब 0 आएगा तो इक्वल, जब ग्रेटर देन 0 आया तो अनइक्वल, बाकी रियल तो दोनों केस में है, बस जब लेस देन 0 आएगी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ही नॉट रियल, ठीक है, समझा। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आप ट्राई करो, ठीक है, होमवर्क करो, आपके लिए ये होमवर्क इजी सा क्वेश्चन है, सारे मैं ही करूंगा तो आप सीखोगे कैसे, ठीक है, ये होमवर्क है, ट्राई करो। ओके, चलेगा। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट, ठीक है। हाँ, एक और कंसेप्ट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता देता हूँ आपको शॉर्ट में, ठीक है। देखो अल्फा एंड बीटा, जो रूट्स बोल रहा था ना मैं, 2 वैल्यू आती है रूट्स की, एक्स की 2 वैल्यू आ रही थी, वाई एक्स की, ठीक है, जो भी, तो जो रूट्स की वैल्यू आती है वो रूट्स को अल्फा बीटा के फॉर्म में भी, अल्फा या बीटा भी बोलते हैं, ठीक है। रूट्स बोलने से अच्छा कुछ एक नाम दे देते हैं ना उनको, तो अल्फा या बीटा भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें एक्स की वैल्यू या एम की वैल्यू +3 और -1 आई थी, तो ये रूट्स है ना, तो इसको अल्फा बोल लो, इसको बीटा बोल लो, या इसको बीटा इसको अल्फा, तो रूट्स को आप अल्फा बीटा भी बोलते हो मैथ्स के टर्म में, ठीक है। तो अल्फा बीटा आर रूट्स, ठीक है। अगर अल्फा बीटा आर रूट, अगर रूट है तो अल्फा समझो -b प्लस √b² माइनस 4ac 2 है, 2a/2 है, ये है, अगर ये है तो बीटा क्या होगा, ऑब्वियसली सेम -b माइनस b² माइनस 4ac, बस। अगर ये पॉजिटिव रूट है तो ये नेगेटिव रूट या जो भी, ये पहला वाला प्लस है तो दूसरा वाला माइनस वाला होगा, बस, ठीक है, दोनों रूट्स है। तो क्या होगा, ठीक है, ये तो पता चल गया दोनों रूट्स है, बट इससे क्या, इससे करें क्या हम, ठीक है, इससे क्या करेंगे हम, तो इससे ये पता चला हमको कि अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट्स को ऐड करने पे -b/a आता है, ठीक है। या तो दोनों रूट का एडिशन -b/a होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या तो ये कंडीशन है याद रखना है, ठीक है। और रूट्स को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो c/a आता है, बस ये बेसिक याद रखो। इस पे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे नहीं, बट मिले तो जरूर सॉल्व करो, थोड़े बहुत तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, चलेगा। तो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दिया है आपको, बीटा दिया है आपको, बी दिया है आपको, ए दिया है आपको, और बोला कि अल्फा फाइंड करो। ठीक है, मतलब अल्फा दिया नहीं है, बाकी तीनों चारों दिए है, तो आपको अल्फा फाइंड करो बोला, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, अल्फा निकालना है, वगैरह वगैरह, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, इतना कुछ नहीं। ठीक है, इसके लिए ये बता दिया आपको फिर भी। ठीक है, मेन तो आपका था वो फॉर्मूला, वो 3 स्टेप्स, बाकी नेचर ऑफ रूट्स, रियल है क्या अनरियल, इक्वल नॉट इक्वल, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो समझा ना आपको? ठीक है, चलेगा। फिर आपका ये होमवर्क, ठीक है, और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, फिर से लिख देता हूँ, पता नहीं आपको याद हुआ है नहीं हुआ है, फिर भी लिख देता हूँ। ये वाला फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है, स्टेप 3 बताए तो वैसे ही करना। पहले कंपेयर, सेकंड स्टेप क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। थर्ड स्टेप वैल्यू इनपुट करो फॉर्मूले में, रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, समझा? 4 क्वेश्चन है, पॉज करो, नोट डाउन करो। ठीक है, और सॉल्व करो, और आंसर आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, चलेगा? जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है, ये वाला आपको इतना समझ गया। ठीक है, अच्छे से समझा नहीं तो फिर से रिपीट करके देखो। ठीक है, चलेगा? ओके, फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग। कुछ डाउट रहेंगे, कुछ जो भी फीडबैक रहेगा, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अच्छे से लिख देना। ठीक है, अच्छा अच्छा ही लिखो। ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। और कुछ जो भी आपको फीडबैक रहेगा लिखो, जो भी डिमांड रहेगी लिखो, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बोलना है तो वेलकम है आपका फीडबैक। ओके, लिंक वगैरह डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह की, जो भी आप प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, बार बार रिवाइज करना है अच्छे से, तो याद रहता है। ठीक है, चलेगा। ठीक है, फिर थैंक यू।